हेलो, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सबनू। तो आज हम देखने वाले हैं लार ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पाचन तंत्र के बारे में देखा था। जो भोजन है वो कहाँ तक पहुंचा था, मुंह तक पहुंचा था, है ना, दांत में ही चिपक कर रह गया था। ठीक है, तो अब उसको क्या कर रहे हैं, लार वगैरह उसमें मिलाकर उसको आगे भी पहुंचाना है, पचाना भी है ना। तो सबसे पहले तो उसको जाना चाहिए हमारे अंदर, ग्रहण करेंगे उसके अंदर अमाशय में, तब पचेगा। तो अभी अटका हुआ है कहाँ, मुंह में ही। तो मुंह में अब क्या करते हैं, लार मिलाते हैं ना, अटक गया है एकदम टाइट होकर के। अब लार उसमें मिलाएंगे तब जाकर के वो क्या होगा, सरल होगा, चिकना बनेगा। ठीक है, और टेस्टी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, लार ग्रंथि। ठीक है, एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है हमारे मुंह से, लार ग्रंथियों के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये निकलता है इतना, एक दिन में लगभग 1.5 लीटर के आसपास। ठीक है, ये 3 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 2 तिया 6 की संख्या में। ठीक है, 6 ग्लैंड, 3 जोड़ी पाए जाते हैं लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन सा होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि होता है। यही जो पैरोटिड लार ग्रंथि रहता है ये दांतों में पाया जाता है, और इसी के द्वारा क्या रहता है, जो जहर रहता है या विष रहता है, जब वे डंक बोलता हूँ, सॉरी, क्या करते हैं, सांप डसता है। ठीक है, तो उसी के द्वारा पैरोटिड लार ग्रंथि के द्वारा जहर क्या होता है, बॉडी में चला जाता है। ठीक है, इससे संबंधी मम्स एक प्रकार की बीमारी है, गाल में सूजन आता है ना। छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो क्या बोलना चाहिए, लसम बोल देते हैं, गाल वाला ऐसे करके उभर जाता है। तो पट्टी वगैरह लगा देते हैं, बेला दूला बोलते हैं, है ना। तो यह गर्म करते हैं, वहां पर सिकाई करते हैं कपड़ा का, तो वहां जो वायरस रहता है वो खत्म हो जाता है। वो वायरस के कारण होता है, मम्स बीमारी बोलते हैं जिसे। ठीक है, गाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसे करके आकार में फूल जाता है, बोल सकते हैं गुब्बारे की तरह। ठीक, एक हो गया पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा होता है सबलैंगुअल। ठीक है, क्या कहते हैं, सबलैंगुअल और सबमैंडिबुलर, 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला देखें पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा सबलैंगुअल, तीसरा होता है सबमैंडिबुलर। ये लगभग दोनों एक ही समान के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लार ग्रंथि में एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पाया जाने वाला एंजाइम होता है लार ग्रंथि में टाइलिन। ठीक है, जो स्टार्च और मंड को पचाने का कार्य करता है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहता है। कौन सा, टाइलिन। यह स्टार्च और मंड को पचाता है। दूसरा होता है डायास्टेज। ठीक है, यह भी टाइलिन की तरह सेम वर्क करता है, स्टार्च और मंड को पचाने का काम करता है। तीसरा होता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, लार में मिला रहता है ना। देखना आप लोग, क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, कोई मिट्टी खा रहा है, कोई कंकड़ पत्थर खा रहा है, कोई गंद ऐसे ही धूल धक्कड़ में गिर गया है ना, बिस्किट खा रहे हैं कुछ भी, तो उसको फिर उठाकर खा लेते हैं। ठीक है, तो उसी लिए क्या रहता है, उसमें लार उत्पन्न होते रहता है। क्यों, क्योंकि कुछ न कुछ वो लोग खाते रहते हैं। ठीक है, तो भगवान सबसे बड़ा डेढ़ होशियार है। ठीक है, और डेढ़ होशियारों का बाप है, गॉड फादर ऑफ डेढ़ होशियार। ठीक, इसीलिए लार उनमें क्या होता है, उत्पादित करते रहता है, होता रहता है, ताकि जो भी कीटाणु वगैरह अगर पहुंचते हैं, ठीक है, भोजन के माध्यम से या किसी भी चीज को खा रहे हैं, खिलौना वगैरह पकड़े हैं, उसको भी चबा रहे हैं उसके माध्यम से, तो वो क्या करता है, ये जो लाइसोजाइम रहता है उस लार में, ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। इस प्रकार से बच्चा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, हम बोल देते हैं कि ये लरहा है, लरहा, अरे नहीं बाबू, वो लरहा नहीं है। ठीक है, वो उसका क्या है, एक सुरक्षात्मक उपकरण, सुरक्षात्मक एक प्रतिक्रिया है। ठीक है, लार का निकलना, उसमें जो लाइसोजाइम रहता है वही कीटाणुओं को मारने का काम करता है। जो लार वगैरह वहां आकर मिले हुए रहते हैं किसी खिलौने के माध्यम से, भोजन पदार्थ के माध्यम से, तो उनको नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोजाइम। ठीक, चौथा होता है म्यूलिन। ठीक है, ये किसी भी चीज को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। जैसे भोजन भी हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, तो उसको भी क्या करता है, चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब भोज्य पदार्थ में क्या मिल गया, लार मिल गया, चिपचिपा बन गया, टेस्टी बन गया, कीटाणु वगैरह आए थे वो भी नष्ट हो गया। अब इसके पश्चात जो रहता है, भोजन रहता है, वो ईसोफेगस में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस में, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जनरली या सामान्य औसतन, लेकिन मनुष्य के शरीर हाइट के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है, बाकी औसतन 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग लार से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईसोफेगस में जाता है। अब ईसोफेगस नलिकाकार रचना होता है इस प्रकार का। अब ईसोफेगस से पहुंचता है अमाशय, जिसे एब्डोमेन कहा जाता है। कहाँ का पहुंचता है, अमाशय में या एब्डोमेन। ये देखिए इस प्रकार का होता है। ठीक है, नाशपाती के आकार का एब्डोमेन, ये 3 भागों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, ये 3 भाग कहते हैं, कार्डियक, ठीक है, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक।
ये कार्डियक वाला जो भाग रहता है ये हृदय के करीब रहता है, ये वाला जैसे दिख रहा है, ठीक है, हृदय के करीब रहता है। यही क्या करता है, HCl का स्त्रावण मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। जो भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण किए थे, लार वगैरह मिलकर ये अमाशय में आया था, उसी को ये क्या करता है, अम्लीय बनाता है। और जो लार में पाए जाने वाले कीटाणु, लाइसोजाइम के मारने के पश्चात कुछ कीटाणु बच गए रहते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है, ये अम्ल करता है। और भोजन को भी यही क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। कौन सा वाला भाग रहता है, कार्डियक भाग, और इसमें स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ठीक, यदि क्या होता है कारण, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा उत्पादित हो जाता है, ठीक है, स्रावित हो जाता है, तो इसी कारण क्या होता है, एसिडिटी बोल देते हैं, अम्लता। क्या होता है, एसिडिटी। इसका उपचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्षार होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समानता किसमें पाया जाता है, इनो है ना, सब लोग जानते होंगे इनो। ठीक, उसी का उपयोग किया जाता है क्षार के रूप में। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, MgOH ट्वाइस को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक, HCl जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो अल्सर बीमारी होती है, उल्टी में जलन होती है, HCl के कारण ही होता है। ठीक है, जनरली उल्टी वगैरह करते हैं तो जलता है, हमारा खराश आता है, ठीक है, जलन पैदा होती है, तो HCl स्रावित होता है, उसी के कारण होता है। ठीक, दूसरा भाग होता है इसका फंडिक, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया कार्डियक, ये फंडिक, और ये होता है पायलोरिक। तो ये फंडिक देखिए, रुजिकर्ण रहता है, इसी में पाए जाते हैं, किसमें, फंडिक वाला भाग में, दूसरा भाग। ठीक है, इसमें रुजिकर्ण या कांटे कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, इसे रुजिकर्ण या पेट का कांटा कहा जाता है। ठीक है, रुजिकर्ण या पेट का कांटा कहा जाता है। यही भोजन सबसे ज्यादा टाइम तक रुकता है, लगभग 4 घंटे तक रुकता है। कहाँ, 4 घंटे तक क्यों रुकता है, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब पूरे भोजन में क्या कर दे, ऐसे करके सबको मिला दे। ठीक है, इसलिए रुकता है 4 घंटे तक। सबसे ज्यादा भाग कहाँ रुकता है, फंडिक वाले भाग में। ठीक, इसी के रोजी को क्या कहा जाता है, पेट का कांटा कहा जाता है। जब सबसे ज्यादा समय तक और भोजन यही रहता है। देखना, कभी कभी टाइमिंग फिक्स हो गया रहता है खाना खाने का, ठीक है, ये कांटे के रूप में दिख रहा है। अब उससे भी टाइम होता है या नहीं मिलता है भूख के कारण, फिर क्या है, पेट में ऐसे कोचक रहा है ना, हुदन रहा है टाइप का महसूस होता है। कारण क्या रहता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, एक निश्चित टाइमिंग में ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाते हैं। ये कांटे रहते हैं, कांटेदार संरचना, रुझि रहता है। तो भोज्य पदार्थ आता है तो मिक्स मिलाने का काम करता है, अब नहीं आता है तो यही हुदेने का काम करता है, कहाँ है काम स्टार्ट कर देता है। उसी कारण से पेट में क्या होता है, दर्द होने लगता है, कुछ कुचक रहा है, ऐसे लग रहा है टाइप का। ठीक है, जब भोज्य पदार्थ नहीं आ पाता उस टाइम में, तब जो टाइमिंग हम लोग भोजन करने का बना लिए रहते हैं उस कारण। ठीक है, तो पेट दर्द, भोजन के कारण पेट दर्द हो रहा है बोलते हैं, यही कारण रहता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा भाग, फंडिक वाला भाग। अब देखते हैं तीसरा भाग, पायलोरिक। ठीक है, इसमें कुछ पास में गांठ पाया जाता है। ठीक है, इस पायलोरिक वाला का, ये जो पायलोरिक है, इसमें किनारे किनारे में गांठ पाया जाता है। ये देखिए, दिख रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये छोटा गांठ पाया जाता है, इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहा जाता है, इन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा जठर ग्रंथि कहा जाता है, इनके निकलने वाले रस को जठर रस या गैस्ट्रिक जूस भी कह देते हैं, जठर रस भी कह दिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले में। ठीक, जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, पेप्सिन, यह प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। दूसरा पाया जाता है रेनिन, यही रेनिन रहता है, क्या करता है, दूध को दही बना देता है। ठीक है, दूध को किसमें परिवर्तित कर देता है, दही में। अब देखना, फिर वही छोटे बच्चों में दही निकाल देता है, दही में ही निकाल दिया, उगल दिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या रहता है, वही जो क्या रहता है, दूध रहता है। क्या रहता है, दूध। वो क्या होता है, जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल। जबकि सरल कौन सा होता है, दही होता है। तो पहले दूध को किसमें बदला जाता है, पेट के अंदर या अमाशय में पहुंचता है तो उसको रेनिन बदलता है, किसमें बदल देता है, दही में। किसमें, दही में। और ये दही क्या होता है, दूध से आसान होता है, सरल होता है पचाने में, इसलिए दूध को पहले दही में बदला जाता है और दही से फिर अन्य भागों में वह टूटता है या अपघटित होता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे का क्या होता है, जब ज्यादा हो जाता है तो वही क्या होता है, मुंह से फिर निकलने लगता है दही के रूप में, जो नहीं पच पाता है तो। ठीक है, दही बन करके, दही बना हुआ रहता है, पच गया उतना पच गया, चला गया। अब नहीं पचता है, वही दही क्या होता है, दूध का जो दही में बदला हुआ रूप है, वही दही क्या होता है, फिर बच्चे के मुंह से बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। किसको, ये जठर ग्रंथि, जठर बोलता हूं जी, अग्नाशय को देखेंगे, आगने वाला है। ठीक,
पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, अब ये हो गया अमाशय के बारे में, 3 भाग हो गया। ठीक है, लगभग नाशपाती के आकार का होता है। यह कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक HCl के स्त्रावण करता है, कीटाणु को मारने का कार्य करता है, भोजन को तोड़ता है। ठीक है, HCl की मात्रा ज्यादा हो गई तो एसिडिटी कहा जाता है। उपचार के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस लिया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, एसिडिटी को, अम्लता को कम करता है। यह मुख्य रूप से सामान्यतः हीनो होता है। ठीक है, इससे ज्यादा स्त्रावण से अल्सर की बीमारी, उल्टी में जलन वगैरह होती है। दूसरा भाग होता है फंडिक। ठीक है, जिसमें रुजिकर्ण, पेट का कांटा जिसे कहा जाता है, संरचना पाई जाती है। और सबसे ज्यादा भोजन यही फंडिक भाग में 4 घंटे तक रुकता है ताकि HCl जो है से मिल सके। तीसरा होता है पैलोरिक। कुछ गांठ पाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि कहा जाता है, जो गैस्ट्रिक रस या जठर रस का स्त्रावण करती हैं। मुख्य रूप से इसमें पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन जो रहता है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है और रेनिन रहता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे अब भोजन कहाँ जाएगा, कैसे पचेगा, कैसे निकलेगा बाहर, सबके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, एंजॉय कीजिए।